विंड ब्रेकर का नया चैप्टर आ गया है, चैप्टर नंबर 152। पिछले चैप्टर में हमें उमेमिया और तकाशी की कन्वर्सेशन और कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाए गए थे, साथ में ही साकुरा और एंडो के बीच हुई बातचीत भी। लेकिन इस चैप्टर में पिछले दो चैप्टर की तरह एक्शन भी है और थोड़ा ड्रामा भी, और फाइटिंग के बीच में एंडो और साकुरा की बकचोदी भी। मैं जानता हूँ फाइटिंग के बीच में बकचोदी अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या कर सकते हैं, बनाने वाले ने बनाया है, कोई और तो सारा है नहीं, तो सहो बेंचोद। तो एनिमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एंडो और साकुरा को, जो कि एक जगह पर बैठे होते हैं। यहाँ पे साकुरा सोचता है ये कैसा चेहरा है, यहाँ बात उमेमिया के बारे में हो रही होती है। तभी एंडो कहता है कि हमें वीआईपी सीट मिली है एक अच्छी से फाइट देखने के लिए, इसको वेस्ट नहीं करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तभी हमारा साकुरा कहता है वीआईपी सीट, वो क्या सोच रहा है कि वो यहाँ पे मूवी देख रहा है बैठ के, ये मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पे। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। डर, चिंता, हेट्रेड, बस यही फीलिंग नहीं है। तभी एंडो कहता है ऐसा लग रहा है वो नाच रहा है और उसके चारों ओर जुगनू घूम रहे हैं, वो एकदम गॉड की तरह लग रहा है। नहीं, भगवान ही है, ये बहुत सुंदर है। तभी साकुरा कहता है वो जो कह रहा है मुझसे एग्री नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है और मैं समझ रहा हूँ कि वो क्या कह रहा है। तभी हम उमेमिया और तकाशी की फाइट देखते हैं थोड़ी बहुत। तभी साकुरा कहता है मैंने उमेमिया को लड़ते हुए सिर्फ एक बार देखा है, उस समय वो जो फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और इमोशनल थी। मैं उस समय उनकी काइंडनेस देख सकता था, लेकिन अभी जिस इंसान को मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं पता वो क्या है। तभी एंडो कहता है मैं बस एक बार ही कहूंगा, वो एक बहुत ही डेंजरस ब्लेजिंग इन्फर्नो की तरह। तभी साकुरा कहता है ये जो उमेमिया है जिसको मैं सामने देख रहा हूँ अभी, ताकाशी की तरह है, एकदम डेंजरस आग की तरह। तभी साकुरा कहता है ये टैटू मैंने इसको कहीं पहले भी देखा है, ये मार्क तकाशी की शोल्डर पे, ये तुम्हारे भी कंधे पे है ना? क्या ये तुम्हारी टीम का सिंबल है जिसे तुम दोनों लीड करते हो, वही जो हमारे टाउन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आई है? हाँ, इस टैटू के बारे में कुछ भी मत कहना, हमें बस कुछ ज्यादा लड़के चाहिए थे नंबर्स बढ़ाने के लिए, इसलिए हमने उन लोगों के साथ ग्रुप अप किया था। मुझे और तकाशी को उन लूजर्स के साथ मत जोड़ो, ये जो सिंबल है हमेशा से सिर्फ मेरे और तकाशी के लिए है। तभी हमें फ्लैशबैक में जाते हैं। हाँ, तुम्हें टैटू करवाना है? हाँ, दैट साउंड ग्रेट, लेकिन कहाँ पे? तुमने कोई टैटू डिसाइड किया? अब मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, ये लो, तुम्हारे टैटू के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। तभी तकाशी कहता है ठीक है, मैं यही टैटू करवाऊंगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैं सारी तैयारी करता हूँ। इस टैटू के पीछे का मतलब तकाशी खुद है। ये टैटू जापान के फर्स्ट कैनन के ऊपर बेस्ड है, ब्रीच लोडिंग गन, जहाँ हम लोग इसे जापान में इशिबिया बुलाते हैं। इशी फॉर स्टोन, बी फॉर फायर, या फॉर प्रोजेक्टाइल। तकाशी इन सारे कैरेक्टर से मिलकर बनाए हैं। फ्लेम, स्टोन और या एंड चिका शेयर द सेम कैरेक्टर, ये बिल्कुल वही है। और उस कैनन का एक और निकनेम है द कुनिकु जुशी, डिस्ट्रॉयर ऑफ कंट्रीज। अगर हम दोनों अलग एरा में बॉर्न हुए होते हैं तो वो एक पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने के काबिल है, और एक्चुअली उसे ये सारी चीजें नहीं पता जो मैंने तुम्हें बताई है, लेकिन स्टिल ठीक है, मुझे इसका मतलब मालूम है, लेकिन उसके लिए बस ये की ड्राइंग है। लेकिन मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जो हमें जोड़े रखती है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे सिर्फ वही रहता है। इन सब चीजों का मतलब क्या है? जस्ट एग्जैक्टली दैट। उसके बाद बहुत सी चीजें हैं जिसे वो पसंद करता है और नापसंद भी करता है, लेकिन वो किसी इंसान को उसके अंदर इंक्लूड नहीं करता। वो किसी के द्वारा अफेक्ट नहीं किया जा सकता और कोई उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। That's why he is beautiful, और that's what I thought। तभी साकुरा कहता है you thought, मुझे पता है तकाशी की दुनिया में उसके साथ कोई है, इसलिए मैंने सारी चीजें प्लान की है। वो सच में अकेला नहीं है, वहां पे उमेमिया है, उसने सिर्फ उमेमिया को अंदर आने दिया अपनी दुनिया में, और ये सारी चीजें मुझे जेलस फील करवाती है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 152 ऑफ विंड ब्रेकर खत्म होता है। दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करें। एम रखते हैं 1000।